हेलो एवरीवन, हिस्टोरिकल चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी आज भी कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी तक मैं बात कर रहा था पिछली वीडियोस में, वो थी हिंदी के बारे में। मैंने हिंदी की आपको व्याख्या, जीवन परिचय, कर्मवीर भरत जैसे आपको बहुत सारे टॉपिक बताए हैं, जिससे कि आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें और आपके अच्छे नंबर आ जाए। आज मैं बात करने आया हूँ थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होते हैं कि सर क्या याद करना चाहिए, क्या एग्जाम में आता है। तो उस तरीके के कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ, उसके ऊपर बाद में पूरी चर्चा से वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन आज सिर्फ टॉपिक है, जो टॉपिक आपको याद करने या पढ़ने हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के मैं क्लास 10th के लेकर आया हूँ पहले क्वेश्चन। तो आप क्लास 10th के यूपी बोर्ड में जितने भी बच्चे हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है, तो इंग्लिश देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो मैंने लिखा है इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनविटेशन हिम या हर टू अटेंड योर सिस्टर या ब्रदर मैरिज। आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हो या आपसे पहले एग्जाम हो, अगर उसमें कोई लेटर आता है तो लेटर आता है आपका सिस्टर या ब्रदर की मैरिज के लिए, यानी कि आपको इन्विटेशन करना होता है अपने दोस्त यार को, किसी को भी। तो इन्विटेशन कार्ड देना है आपको लेटर के रूप में। ठीक है, तो आपको लेटर लिखना है कि आपके भाई की या बहन की शादी है, उसके लिए आपको एक लेटर आता है। ये लेटर आएगा आपका 4 नंबर का। 4 नंबर का ये लेटर है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिए। फिर दूसरे नंबर पे आता है एक टॉपिक, राइट टू सेंट्रल आइडिया फॉर एनी वन पोएम, डस्ट नो स्नो और फायर एंड आइस। इन दोनों में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया वहां पे लिखना होगा। और भी आ सकता है, मैं नहीं कह रहा, पर जरूर आपको इनमें से एक पोएम जरूर देखने को मिलेगी जिसका आपको सेंट्रल आइडिया करना होगा। ठीक है, 3 देगा वो, 3 या 2 जो भी देगा, उसमें से आपको एक करना है। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का है। ये देखिए 4 ये नंबर है, 3 ये नंबर है, तो बड़ा नंबर, और ज्यादा बड़ा होता नहीं है, ज्यादा ज्यादा 4 से 5 लाइन का होता है, इससे बड़ा सेंट्रल आइडिया नहीं होता। इसमें आप उसके पोएट का नाम, उसने उसमें क्या बताया, बस इतना ही लिखना होता है। तो इसमें से आप या तो डस्ट नॉट स्नो या फायर एंड आइस बहुत अच्छे से कर लीजिए, जिससे आपके नंबर अच्छे बनेंगे। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, राइट टू द कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीफ। ये थीफ वाले चैप्टर में है, जो आपका सप्लीमेंट्री में से मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में से थीफ वाला, क्योंकि कैरेक्टर स्केच बहुत आते हैं, मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा कुछ जो आपके पोएट्री से भी आएंगे, रीडिंग से भी आएंगे, जो रीडिंग होती है उससे भी आएंगे। क्लास सप्लीमेंट्री का है द कैरेक्टर स्केच ऑफ थीफ, इसे बहुत अच्छी तरीके से कर ली। एक ही क्वेश्चन करना होता है, सिर्फ 2 क्वेश्चन देगा, एक कराएगा, उसमें आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन आएगा, राइट 4 लाइन पोएम डू नॉट कॉपी इन द एग्जाम पेपर। ठीक है, तो एक 4 लाइन, यानी एक क्वेश्चन आता है, उसमें आपको एक क्वेश्चन देता है और उसी के दूसरे ऑप्शन में देता है एक 4 लाइन की पोएम लिखने के लिए। तो जिस बच्चे को वो क्वेश्चन याद हो वो क्वेश्चन करो, और जिस बच्चे को वो याद ना हो, ठीक है, वो 4 लाइन की पोएम तो लिख ही सकता है। मान लो आपने इन दोनों का कराया है सेंट्रल आइडिया याद, तो इन दोनों की स्टोरी भी पढ़ लीजिए, क्योंकि मान लो आपने इसकी एग्जाम में लिख दी सेंट्रल आइडिया, तो इसके लिख दो स्टोरी, यानी 4 लाइन की पोएम, तो आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। ये भी कम से कम 3 से 4 नंबर का आता है, मैं से 3 का ही मानता हूँ। ठीक है, 3 नंबर का आता है, तो यहाँ पे आपके नंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो 4 4 8 11 12 13 14 नंबर, 14 से 15 नंबर आपके यहाँ पे बनने वाले हैं। और 20 नंबर के आते हैं एमसीक्यूज, तो आपके कितने नंबर हो गए, 25 से 30 नंबर हो गए हैं। ठीक है, 15 नंबर तो ये है, और 20 नंबर के हो 35 नंबर होते हैं आपके। तो 35 नंबर आपके यहीं बन रहे हैं, छोटी छोटी। अभी मैंने सिर्फ कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बताया आपको, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बताया, कोई पंचुएशन नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको बताया है एक लेटर, एक सेंट्रल आइडिया, एक कैरेक्टर स्केच और एक पोएम। सिर्फ आपको अभी सिर्फ ये चीजें बताई हैं। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक है, तो आपके यहीं 25 से 30 नंबर अगर बन रहे हैं, तो देखिए इससे ज्यादा कोई बुरी बात तो हो नहीं सकती, अच्छी चीज है। ठीक है, इससे अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से आपको क्वेश्चन याद करने हैं, जो आपके ग्रामर में भी होंगे, जो आपके सप्लीमेंट्री में भी होंगे, और जो आपकी रीडिंग से भी आएंगे। यानी फर्स्ट जो चैप्टर है, जो चैप्टर है, उसमें से कौन से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको पहले इसकी तैयारी करनी जरूरी है, क्योंकि मेन टॉपिक्स हैं कुछ इंग्लिश के, तो इन्हें आप अच्छे से करें। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज में। ठीक है, लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी का आपको पता नहीं है कि लिखना किस फॉर्म में है, मैं आपको वो सारी चीज समझाऊंगा, लेकिन बताऊंगा तभी जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो अगली बार जब मैं आऊंगा किसी भी वीडियो को लेकर, तो इसी के इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कुछ और बताऊंगा, और इनसे अलग जो टॉपिक आएंगे इंग्लिश में आपके, उनके बारे में क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, उनके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे से आ जाए। तो अगले में आप प्लीज वीडियो में पहले तो कमेंट करें, लाइक करें, और इसे शेयर भी करें उन बच्चों के साथ जो बच्चे बेचारे कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है कि इन्हें पता लग जाए कि सर ये करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई सब क्या पता समझाने वाला है नहीं है, बताने वाला है नहीं है, तो हम सिर्फ इसलिए कि उनकी मदद हो जाए। तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता आऊंगा आपके लिए इंग्लिश में, और कुछ टॉपिक भी लेकर आऊंगा। धन्यवाद।